वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। कुछ लोग किसी को मतदान करना चाहेंगे, कोई किसी को करना चाहेगा। हमारे बात है जेका चाहे जिता हुआ है। कल के दिन अगर वो आपके काम ना आई तो हम तो हैं नहीं, हम कहां भागा जाए। उत्तर प्रदेश में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के मुखिया राजा भैया ने लोकसभा चुनाव में किसी भी दल को समर्थन न देने का ऐलान किया है। उन्होंने जनता से अपील की है कि वो अपने विवेक और अपनी पसंद से मतदान करें। इस ऐलान से पहले कौशाम्बी से बीजेपी उम्मीदवार और मौजूदा सांसद विनोद सोनकर व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने बेंती में कुंडा कोठी पहुंचकर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया से मुलाकात की थी। प्रयागराज जिले से सटे कौशाम्बी लोकसभा सीट को लेकर सभी सियासी दलों की नज़रें राजा भैया की मीटिंग पर थी। राजा भैया ने आज इस मीटिंग में अपने पत्ते खोल दिए हैं और जिसके बाद ये साफ हो गया है कि कौशाम्बी लोकसभा का चुनाव किसके पक्ष में जा सकता है। राजा भैया और बीजेपी नेताओं के साथ मुलाकात की तस्वीर जैसे ही सामने आई, लोकसभा सीट के चुनावी समीकरण बदलने की चर्चा भी शुरू हो गई। कौशाम्बी लोकसभा सीट का चुनावी समीकरण यहाँ की 3 विधानसभा सिराथू, मंझनपुर व चायल के अलावा प्रतापगढ़ की 2 विधानसभा बाबागंज व कुंडा तय करती है। यही वजह है कि बालियान और सोनकर राजा भैया से मिलने पहुंचे। हालांकि मुलाकात के बाद राजा भैया ने जो ऐलान किया वो एक तरह से बीजेपी को भी झटका देने का काम कर रहा है। प्रतापगढ़ में राजा भैया के आवास पर इसी फैसले को लेकर राजा भैया ने अपने समर्थकों, पार्टी पदाधिकारियों की एक सभा आयोजित की थी, जिसमें कई घंटों के विचार मंथन के बाद योग्य प्रत्याशी न होने की वजह से कुंडा और बाबागंज की जनता को योग्य उम्मीदवार को जिताने का ऐलान किया गया। आप लोग इस आने वाले चुनाव में अपने मन मर्जी से अपनी कसौटी पर प्रत्याशी को कसकर जहां चाहे वहां मतदान करें। अरे हम दोनों फिर हम कहते हैं बस कुछ लोग किसी को मतदान करना चाहेंगे, कोई किसी को करना चाहेगा। हमारे बात है जेका चाहे जिता हुआ है। कल के दिन अगर वो आपके काम ना आई तो हम तो हैं नहीं, हम कहां भागा जाए। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम के बाद राजा भैया ने इस मामले का पूरा फैसला जनता पर छोड़ दिया। विनोद सोनकर की बॉडी लैंग्वेज से ही संकेत मिल गए थे कि मुलाकात का कोई हल नहीं निकला। आधे घंटे की इस मुलाकात के बाद राजा भैया वापस जनता के बीच सभा में आए और उन्होंने वहां हजारों कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और इसी बीच अपने फैसले का ऐलान किया। बता दें कि कौशाम्बी लोकसभा में जीत और हार प्रतापगढ़ जिले की कुंडा और बाबागंज विधानसभा के मतदाता तय करते हैं। 19 लाख वोटर्स वाली कौशाम्बी लोकसभा सीट में अकेले बाबागंज और कुंडा विधानसभा में 7 लाख से ज्यादा वोटर आते हैं, जिसमें राजा भैया का खास असर है। राजा भैया का किसी दल को समर्थन न देने का मतलब भी उनके समर्थक और विरोधी समझते हैं, इसलिए सभी सियासी दलों की नजरें राजा भैया के इसी ऐलान पर लगी हुई थी। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।